वन आज की क्लास में रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से एक रिवैल्यूएशन अकाउंट चैप्टर 4 में भी था। चैप्टर 4 जैसा ही सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट है। यहाँ पर चैप्टर 4 में ये था कि पार्टनर अपना रेशो चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर है कि रनिंग फर्म है और पार्टनर्स नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में सेम वही रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल बेस पर होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। अभी रीवैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स। जो पार्टनर जब एडमिट हो रहा है तो फर्म को रीन्यू कर रहे हैं। फर्म को रीन्यू करने का मतलब फर्म की बुक में, बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज़ हैं उनकी मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर मार्केट वैल्यू एसेट्स की बुक वैल्यू से कम हो जाए, बुक वैल्यू से अगर कम हो गई एसेट्स की वैल्यू, तो लॉस है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स डेबिट साइड में। और अगर बुक वैल्यू से एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो प्रॉफिट है। बिल्कुल इसके अगेंस्ट, बिल्कुल अगेंस्ट मार्केट में लायबिलिटीज़ की वैल्यू बुक वैल्यू से बढ़ जाए। मार्केट में वैल्यू बढ़ गई, लायबिलिटीज़ अगर बढ़ रही है तो लॉस। और मार्केट में अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू, लायबिलिटीज़ कम देनी है, कम पे करनी है, तो प्रॉफिट। और अगर अनरिकॉर्डेड कोई एसेट्स मिल जाए, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मिलना मतलब कि बुक में बुक वैल्यू नील हो चुकी है। पुरानी कोई एसेट है, जैसे पुराना टाइपराइटर, कंप्यूटर या कोई पुराना फर्नीचर होता है, बुक वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, उसे स्टोर में डाल दिया। लेकिन जब रीअसेस कर रहे हैं, पुरानी फर्म को पूरी को रीन्यू कर रहे हैं, तो जितनी भी पुरानी एसेट्स हैं सबकी वैल्यू निकाली जाती है। अब उसकी बुक वैल्यू तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगर स्क्रैपर को भी कबाड़े में भी देंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो ये है वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मिलना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मिलना प्रॉफिट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ का मिलना, जैसे किसी ने कोई क्लेम कर दिया, अचानक से किसी ने कंटीजेंट कोई लायबिलिटी क्लेम किया, तो वो देना है फर्म को, तो वो क्या है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मिलना। फर्म में नहीं है वो, लेकिन अब देना है, तो ये लॉस है। ये तो हुआ अकाउंट, डेबिट और लॉसेस, क्रेडिट और गेंस। अगर हमें जर्नल एंट्री बनानी है तो भी ध्यान रखना है, बस जर्नल एंट्री केवल 2 एंट्री बनानी है। बहुत सारी बार बार एसेट्स में चेंजेस आ रहे हैं, लायबिलिटीज एडजस्टमेंट दी हुई हैं, 8 एडजस्टमेंट दी हुई हैं, 9 एडजस्टमेंट दी हुई हैं, एसेट्स डिक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, लेकिन हमें बार जर्नल एंट्री नहीं बनानी। जर्नल एंट्री 2 बनाएंगे। ऐसा करने का रीज़न, एक तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाती है, टाइम कंज्यूम नहीं होता, और दूसरा बार नरेशन लिखना नहीं पड़ता। ठीक है। और इसका तरीका ये रहेगा, जितनी भी इफेक्टिव हमारी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ मान कर चलो 5 इफेक्टिव एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन दिया हुआ है, तो हमें बीच में 7 लाइनों का स्पेस छोड़ना है। रिवैल्यूएशन लिखना है डेबिट एक बार, रिवैल्यूएशन लिखना है क्रेडिट एक बार, बीच में 7 लाइन्स का स्पेस छोड़ना है। रिवैल्यूएशन डेबिट होगा जब भी लॉस होगा, और लॉस किससे होगा, लॉस होगा डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू कम होना, लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ना और नई लायबिलिटी का मिलना। प्रॉफिट किससे होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तो क्रेडिट, प्रॉफिट होगा एसेट्स का बढ़ जाना, लायबिलिटीज़ का कम हो जाना और अनरिकॉर्डेड एसेट का मिलना। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट का मिल जाना प्रॉफिट है। ठीक है, ये 2 एंट्री हो गई। अब इनका डिफरेंस, रिवैल्यूएशन अगर डेबिट ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है मतलब लॉस है। रिवैल्यूएशन डेबिट ज़्यादा है तो हमें रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, क्योंकि हमें रिवैल्यूएशन का अकाउंट बराबर करना है। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या होंगे, लॉस होने पर डेबिट। अगर हमारा रिवैल्यूएशन का क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट अगर ज़्यादा है तो रिवैल्यूएशन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज तो क्रेडिट और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, ये तो मैंने थ्योरी से कराया। क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है मेरे पास, जो बुक है टी एस ग्रेवाल की। क्वेश्चन नंबर 51 रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें जनरल एंट्रीज बनानी है और बस 2 एंट्री से ही करेंगे। ये मेरे पास टी एस ग्रेवाल, इसमें क्वेश्चन नंबर रिवैल्यूएशन के 51 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 51, पास एंट्रीज इन द फर्म जर्नल ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एंट्रीज बनानी है। क्वेश्चन नंबर 51, मशीनरी बी रिड्यूस, मशीनरी, बिल्डिंग एप्रिशिएट, डाउटफुल डेब्ट्स और क्लेम। 4 इफेक्टिव एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1 2 3 4 5 6, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अगर लॉसेस होंगे डेबिट और प्रॉफिट्स होंगे क्रेडिट। पहला है मशीनरी, एसेट्स रिड्यूस, एसेट्स रिड्यूस, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो क्या हो गया, लॉस।
और लॉसेस सारे डेबिट। उसके बाद बिल्डिंग एसेट्स एप्रिशिएट, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, बिल्डिंग की वैल्यू का बढ़ना प्रॉफिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टोटल अभी नहीं करना, लास्ट में बिल्कुल। उसके बाद है डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है 5%, डेटर्स दिए हुए हैं 80,000, 80,000 डेटर्स पर 5% डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट 80,000 का 5% 4,000। और लास्ट है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम बी इंक्रीज, क्लेम जो था इंक्रीज हो गया, क्लेम का इंक्रीज होना, क्लेम कोई वारंटी दी गई थी, वारंटी के चक्कर में क्लेम देना पड़ रहा है अब 12,000, सॉरी क्लेम का देना, क्लेम देना ये क्या है, लॉस। रिवैल्यूशन 40,000 क्रेडिट है और टोटल रिवैल्यूशन 32,000 डेबिट है, डेबिट है कम, डेबिट है कम तो रिवैल्यूशन को डेबिट और करना पड़ेगा 8,000, क्रेडिट 40 और डेबिट भी हो गया 40। क्रेडिट ज़्यादा है, जब क्रेडिट ज़्यादा होता है तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है, प्रॉफिट होता है, तो कैपिटल इंक्रीज। ठीक है, अभी यहाँ पर ये एंट्री अभी करनी नहीं है क्योंकि बस यहाँ पर ये 2 एंट्री करनी है, पार्टनर्स के नाम नहीं दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, एंट्रीज करनी है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। 3 इफेक्टिव एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट 2 3 4 5, रिवैल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मिलना, एसेट का मिलना, एसेट का बढ़ना, प्रॉफिट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 20,000, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मिलना, लॉस, लाइबिलिटी इंक्रीज, लॉस। एन आइटम ऑफ थर्ड पॉइंट 1600 इंक्लूडिंग इन सभी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है जो उसमें 1600 के जो क्रेडिटर्स हैं नॉट लाइकली टू बी क्लेम, उनको पे नहीं करना। अब लायबिलिटी कम हो रही है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, लायबिलिटी का कम होना प्रॉफिट 1600। रिवैल्यूशन क्रेडिट है 21,600 और डेबिट है 5,000। ठीक है, 2 एंट्रीज करनी थी पर एक एंट्री में फिर बार बार करवा रही हूँ। रिवैल्यूशन डेबिट कम है, क्रेडिट ज़्यादा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं 21 - 5 16,600 किसको मिलता है ये रिवैल्यूशन का प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू इन ओल्ड रेशो। रिवैल्यूशन ये लॉसेस के लिए, ये प्रॉफिट्स के लिए, बस। अब जब रिवैल्यूशन डेबिट कम होता है तो डेबिट करना है, क्रेडिट कम होता है तो क्रेडिट करना है। डेबिट कम होने का मतलब है लॉसेस कम हुए हैं, प्रॉफिट ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। देखो यहाँ पर हमें पार्टनर्स के नाम, ओल्ड पार्टनर्स के लिए नाम नहीं दिए हुए थे क्योंकि जो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के आने पर जो भी प्रॉफिट है या लॉस है, रिन्यू कर रहे हैं, सारा किसे मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। क्वेश्चन नंबर 53, एक्स वाई पार्टनर्स हैं 3:2 के लिए, जेड को एडमिट किया गया है और रेशो है 3:1, 3:2 5 और 1 1/6। एट द एडमिशन ऑफ अ जेड, डेटर्स की वैल्यू दी हुई है 50,000 और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की वैल्यू दी हुई है 5,000 और आगे स्टेटमेंट है ऑल डेटर्स आर गुड। डाउटफुल डेब्ट्स बना के रखा हुआ है, ये डेटर्स पर डाउटफुल में जो होते हैं उसके लिए प्रोविज़न बना के रखते हैं, लेकिन ये मेंशन है कि ऑल डेटर्स गुड, तो ये जो डाउटफुल डेब्ट बना के रखा गया है, प्रोविज़न बना के रखा हुआ है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और प्रोविज़न बनाना क्या होता है, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़, लायबिलिटी का डिक्रीज़ होना, लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो क्या होता है वो प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूशन क्रेडिट।
5,000 का प्रॉफिट हो गया। रिवैल्यूएशन बस यहाँ क्रेडिट है तो क्या करेंगे, पूरा पूरा डेबिट। ये प्रॉफिट किसे मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। बीइंग रिवैल्यूएशन क्रेडिट मोर मतलब प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, एक्स वाई पार्टनर्स 3-2 जेड एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, और जब जेड का एडमिशन हुआ तो स्टॉक की बुक वैल्यू है 1 लाख, और इस पर इसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस बाय 40%। फर्नीचर की बुक वैल्यू है 60,000 और रिड्यूस टू 40%। दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक तो है रिड्यूस बाय और एक है रिड्यूस टू। रिड्यूस बाय का मतलब ये है कि स्टॉक की वैल्यू 40% कम करनी है, और रिड्यूस टू का मतलब ये है कि एसेट की वैल्यू 40% तक रखनी है, यानी कि 60% कम करनी है। दोनों पर ही लॉस हो रहा है। स्टॉक 1 लाख का 40% लॉस हो गया 40,000। 60,000 का 60% कम करना है। 60% कहाँ से आया, वैल्यू जो है रिड्यूस टू 40% तक रखनी है, 40% तक घटानी है, 40% तक घटानी है मतलब 60% से घटानी है, तो ये हो गया 36। ये सारे लॉसेस ही लॉसेस हैं। 76 रिवैल्यूएशन बस डेबिट हो रहा है, बस डेबिट। तो क्या करना है, पूरा 76 हमें क्रेडिट। जब लॉसेस होते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट। 76 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3/5। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 54। क्वेश्चन नंबर 55, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 में एक्स वाई दो पार्टनर दिए हुए हैं 3-2 के लिए, जेड को एडमिट किया गया 1/4 के लिए, और जब जेड का एडमिशन हुआ तो इन्वेस्टमेंट है 80,000। 80,000 में से हाफ इन्वेस्टमेंट, हाफ ऑफ एक्स और वाई ने टेक ओवर कर ली, और रिमेनिंग हाफ की वैल्यू है 50। एसेट्स, पार्टनर एसेट्स ले रहे हैं। जब पार्टनर एसेट्स लेते हैं तो फर्म के अंदर उनकी कैपिटल शेयर कम हो जाती है, डिक्रीज तो डेबिट। देखो, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, फर्म से एसेट जा रही है, एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। 80,000 का हाफ इन्वेस्टमेंट टेकन बाय ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो 3/5। ठीक है, ये तो हुआ हाफ इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ने ले ली, हाफ इन्वेस्टमेंट। अब जो रिमेनिंग हाफ है ना, उसकी वैल्यू, रिमेनिंग हाफ कितनी है 40, उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई है 50। कितना इंक्रीज हो गया 10,000। तो 10,000 इंक्रीज क्या है, प्रॉफिट्स। रिवैल्यूएशन क्रेडिट तो हो रहा है, डेबिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट्स हो रहे हैं। दो तरीके से सोचते हैं, रिवैल्यूएशन जितना क्रेडिट है उतना डेबिट करना पड़ेगा, इक्वल करना है। ठीक है, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट है यानी कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसको मिलेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, और जब प्रॉफिट्स मिलते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। बिंग प्रॉफिट इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। क्वेश्चन नंबर 55 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये कंसेप्ट वाइज। इसमें जो कंसेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। एक्स वाई पार्टनर्स हैं 3-2 के लिए, जेड को एडमिट किया गया 1/4 के लिए, और एडमिशन ऑफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन जेड डेटर्स की वैल्यू दी हुई है 76,000 और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की वैल्यू दी हुई है 8,000।
आगे स्टेटमेंट है कि 6000 बैड डेब्ट्स हैं, 6000 बैड डेब्ट्स हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन है कि 5% मेंटेन रखना है डाउटफुल डेब्ट्स पर। बुक में वैल्यू दी हुई है डेटर्स 76 और डाउटफुल डेब्ट्स 8000 बना के रखा है 8000, जिसमें से 6000 तो बैड हो गया। तो 6000 बैड डेब्ट्स होने का मतलब है कि डेटर्स की वैल्यू 6000 से तो कम हो गई। डेटर्स की वैल्यू कम होना, डेटर डिक्रीज बैड डेब्ट्स के नाम से। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी ज़रूरत ही नहीं है, प्रोविज़न बना हुआ है 8000, प्रोविज़न में से कवर हो जाएगा काफ़ी। तो 8000 है और बैड डेब्ट कितना है 6000, तो 8000 में से 6000 कवर करने के लिए है अभी रिवैल्यूएशन से एंट्री नहीं, बस अभी हम डेटर्स को कम करें कि डेटर्स 6000 तो डिक्रीज़ हो ही जाएंगे, डेटर्स डिक्रीज़। ठीक है, अब ये जो बैड डेब्ट्स हैं, जो ये लॉस हुआ है बैड डेब्ट्स का, ये कहाँ से कवर हो जाएगा? इसके लिए प्रोविज़न बना के रखा हुआ था, बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न था डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट एक लायबिलिटी है, हम लायबिलिटी को अब डिक्रीज़ कर रहे हैं, लायबिलिटी डिक्रीज़ तो डेबिट। बिंग बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ फ्रॉम डाउटफुल डेब्ट, कवर कर लिया। अब आएगा रिवैल्यूएशन का नाम। क्यों आएगा रिवैल्यूएशन? क्योंकि डाउटफुल डेब्ट फर्दर 5% मेंटेन करने हैं। 5% कहाँ से कितना? टोटल हमारे पास डेटर्स थे 76, जिसमें से 6 तो बिल्कुल बैड हो गए, बचे कितने? 70 का 5% 3500 डाउटफुल डेब्ट बनाना है, मेंटेन रखना है, जिसमें से डाउटफुल डेब्ट थे टोटल 8000। डाउटफुल डेब्ट टोटल 8000 में से बैड डेब्ट्स में कितने चले गए? 6000, यानी कि डाउटफुल डेब्ट हमारे पास अभी बुक्स में कितना अपीयर है? 2000। कितना और बनाना है? 1500। एक बार फिर से बहुत ही मतलब आगे तक चैप्टर, काफ़ी सारे चैप्टर्स में ये कंसेप्ट काम आने वाली है। दो चीज़ें थी बुक्स में ऑलरेडी, डेटर्स भी थे और डाउटफुल डेब्ट भी थे। डाउटफुल डेब्ट का बना के रखना मतलब अपने आप को सेफ रखना कि डेटर्स में से कुछ बैड हो सकता है। 8000 थी, अब यहाँ इंफॉर्मेशन आई कि 6000 बैड हो गए। 6000 बैड होने का मतलब डेटर्स की वैल्यू तो 6000 कम हो गई, और ये बैड डेब्ट्स कहाँ से राइट ऑफ करने हैं? डाउटफुल डेब्ट्स जो बना के रखा हुआ था। 6000 कवर कर लिए, 8 में से 6 कवर कर लिए, अभी डाउटफुल डेब्ट कितना है? 2000 बचा हुआ है। फर्दर इंफॉर्मेशन है कि 5% डाउटफुल डेब्ट मेंटेन रहना चाहिए। 5% किसका? जो फेयर डेटर्स हैं। 6 तो बैड हो गए, फेयर डेटर्स कितने हैं? 70 का 5% 35 रहना चाहिए, 2 पहले से है 15। ठीक है, क्वेश्चन था ये 56, और इसमें डेटर्स की ही एडजस्टमेंट थी। बस डेटर्स के बारे में जितनी एडजस्टमेंट बन सकती है मैक्सिमम सारी एडजस्टमेंट्स में दी हुई थी कि अगर बैड डेब्ट्स हैं तो पहले डाउटफुल डेब्ट्स में से कवर करो, और उसके बाद फर्दर अगर मेंटेन करना है तो डिफरेंस अमाउंट मेंटेन करना है, डिफरेंस। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 57, क्वेश्चन नंबर 57 में एक सिंगल एंट्री करनी है। सिंगल एंट्री जब हम पास करते हैं तो वो होती है हमारी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। XYZ पार्टनर्स हैं 631, और नया पार्टनर एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 33639 1/10। ये न्यू रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया हुआ है तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो तो निकाल ही लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर है 6/10, 6 और 39 1/10। न्यू शेयर है 3/10 x का, 3/10 y का, 3/10 z का। 3/10 x ने सेक्रीफाइस किया, y के रेशो पे कोई चेंज नहीं आया, z का रेशो जो नया रेशो है वो ज़्यादा हो गया है। इट मीन्स z ने सेक्रीफाइस करने की बजाय क्या किया है? गेन किया है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पार्टनर हो गए गेनर, क्योंकि कमिंग पार्टनर है वो तो गेनर है ही। z और w दोनों क्या हैं? गेनर। और इन दोनों के लिए किसने सेक्रीफाइस किया है? x ने। रिवैल्यूएशन की एक इफेक्ट
इफेक्टिव एंट्री, केवल एक इफेक्टिव एंट्री यहाँ देनी है, और वो एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर है Z और W, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, X। लेकिन हमें इसके लिए वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं या फिर रिवैल्यूएशन की एंट्रीज। रिवैल्यूएशन में चेंजेस जो हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंजेस हैं, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिवाइज वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो गई है। 350 थी बुक वैल्यू 350, और मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई है 340, 10,000 डिक्रीज हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू हो गई है 550 और बुक वैल्यू थी 5 लाख, तो इसमें 50,000 का प्रॉफिट हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 मार्केट में इंक्रीज। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ हैं, बुक वैल्यू है 1 लाख और रिवाइज वैल्यू है 90। क्रेडिटर्स बुक से कम हो गए, 10,000 का प्रॉफिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है, बुक वैल्यू से ज़्यादा हो गए हैं, 85 थे और 1 लाख हो गए, तो लॉस। क्रेडिट साइड 60, डेबिट साइड 25, 35,000 का क्या हो गया प्रॉफिट बैलेंस। अब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में एंट्री नहीं करनी, बल्कि एक इफेक्टिव एंट्री करनी है। अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो ये 35,000 है, 35 में से W कितना देगा 110, ठीक है, और Z ने कितना गेन किया है 210। ये दोनों का शेयर किसको कंपनसेट करेगा, X को, क्योंकि X ने दोनों के लिए सेक्रीफाइस किया, ठीक है। ये थी एक एडजस्टमेंट एंट्री। वैसे तो रिवैल्यूएशन का जो चेंज आता है, चाहे प्रॉफिट या लॉस, वो किस में जाता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, लेकिन जब स्पेसिफाइड है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो करते हैं हम गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। रिवैल्यूएशन के काफ़ी क्वेश्चन मैंने करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 51 से मैंने ऑलमोस्ट 57 तक तुम्हें करा दिए हैं, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, बाय।